नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कसाईयों का नंगा नाच का ये हमारी तीसरी कड़ी है जिसे अपने दर्शकों के लिए हम लेकर आए हैं। लगातार हमारी ये मुहिम किस तरीके से एक बूचड़खाने की वजह से या देश में जो अवैध तरीके से बूचड़खाने चल रहे हैं उसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हुआ है। खासकर हम बात कर रहे हैं उस बूचड़खाने की जिसे हाजी नौशाद चलाता है। हापुड़ में इस बूचड़खाने की वजह से लोगों की क्या स्थिति है, जो गांव वाले हैं वो किस तरीके से परेशान हैं, ये लगातार अपनी इस मुहिम के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल प्रशासन और पूर्ववर्ती सरकारों के साथ हाजी नौशाद ने गैर तरीकों को अपनाकर भ्रष्टाचार के जरिए अपने इस बूचड़खाने को चलाना आज तक जारी रखा है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण लगातार लड़ाई लड़ते रहे। कोर्ट की तरफ से, यानी जो देश की सर्वोच्च अदालत है, उनकी तरफ से भी जब आदेश आ जाता है कि बूचड़खाना बंद होना चाहिए, उसके बावजूद भी आज तक ये बूचड़खाना जस का तस चल रहा है। हाजी नौशाद जैसे लोग सरकारों के साथ और प्रशासन में बैठे अधिकारियों के साथ मिलकर किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इन तमाम चीजों की पड़ताल सुदर्शन न्यूज ने की और हर एक परत को अपने तमाम दर्शकों के सामने रखा है। सुदर्शन न्यूज की इस मुहिम को तमाम दर्शकों का, उन तमाम लोगों का जो देश हित में लगातार कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं और सुदर्शन न्यूज के साथ जुड़ते हैं, उन तमाम का हमें लगातार भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। और यह हमारा कमिटमेंट है कि हम लगातार इस मुहिम को तब तक आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक हाजी नौशाद जैसे लोग और इस तरीके से अवैध तरीके से जो बूचड़खाने चल रहे हैं वो बंद नहीं हो जाते हैं, लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलता है, तब तक यह मुहिम लगातार जारी रहेगी। सुदर्शन न्यूज की टीम लगातार हर उस पड़ताल को कर रही है जो इस मामले से जुड़ी हुई है, जो कुछ वहां पर घटित हो रहा है। हमने आपको बताया कि गांव में रह रहे लोग क्या कुछ इस बूचड़खाने की वजह से हाजी नौशाद की इस भ्रष्टाचार वाली नीतियों के साथ मिलकर अपने बूचड़खाने को चलाने की वजह से क्या कुछ भुगतना पड़ रहा है। लेकिन बता दें कि गांव वालों की सुदर्शन न्यूज के साथ अब एक उम्मीद भी जग गई है। लगातार जो कुछ कोशिशें गांव वालों ने आज तक लंबे वक्त से की हैं, उसके बाद एक उम्मीद अब सुदर्शन न्यूज पर चल रही इस मुहिम के जरिए उन्हें नजर आने लगी है, एक उम्मीद के तौर पर। और सुदर्शन न्यूज लगातार ये वादा कर रहा है उन तमाम लोगों से, उन ग्रामीणों से कि हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। इन हालातों के बीच में हमारी टीम ने, हमारे रिपोर्टर ने एक बार फिर से गांव में जाकर, उस बूचड़खाने के पास जाकर वहां एक बार फिर से खंगालने की कोशिश की। क्या कुछ हालात वहां पर फिलहाल हैं, क्या कुछ हमारी मुहिम का असर नजर आ रहा है, लोग अब क्या सोच रहे हैं और हालात अब क्या कुछ इन दिनों में जब से मुहिम चली है क्या बदले हैं। और हाजी नौशाद जो लगातार हमारी इस मुहिम को देख रहा है, तमाम कोशिशें उसकी तरफ से की जा रही हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन उसकी तरफ से क्या कुछ हो रहा है, इसकी भी हमने पड़ताल की है। सुदर्शन न्यूज के रिपोर्टर जो हैं वो इस खतरनाक स्थिति को भांपते हुए भी वहां तक गए और उन्हें पड़ताल की। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से क्या कुछ नजर हमारे रिपोर्टर को आया। ऐसा सुनने में आता है कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन इस रामपुर गांव में देखने के बाद, आने के बाद कुछ और ही समझ में आता है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि जिंदगी देना ऊपर वाले का काम है, लेकिन जिंदगी लेने का काम हाजी नौशाद कर रहा है। एक 2 कौड़ी का कसाई, इसने वो आतंक मचा रखा है कि रामपुर गांव के लोग न जी पा रहे हैं न मर पा रहे हैं। ये वो घर है जहां पिछले 5 महीने में 5 मौतें हुई हैं। 2 बुजुर्ग बैठे हैं इस दहलीज पर, अब ये शायद अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये भी बीमारी से पीड़ित हैं। इनको भी जो है सांस जनित रोग से ये परेशान है। सबसे पहले बाबूजी नाम जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम लक्ष्मी चंद है। इस घर में जो 5 मौतें हुई हैं उनकी वजह क्या रही है? उनके ये प्रदूषण की वजह है। ये जो कुछ प्रदूषण है, इसका जो सांस ले हैं ये बहुत ज़्यादा जो है प्रदूषण फैल रहा है। जो मीट फैक्ट्रियां चल रही हैं आपके गांव में घुसते ही जो रामपुर रोड पे, क्या उनकी वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं? उन्हीं की वजह से ये दिक्कत हो रही है। हमारे यहाँ जो है अंडरग्राउंड पानी दे रखा है उन लोगों ने। हमारे यहाँ नलों में पानी सब विदूषित निकल रहा है, उसमें जिसके उससे हमारे वो हो रहे हैं मरीजों को लीवर डैमेज और कैंसर और सांस की बीमारी।
मेरे परिवार में 5 महीने में 5 मौतें हुई हैं इस प्रदूषण की वजह से, और छठी खाट पर रखी है जिसको सांस आना मौत हो रहा है। न जिला प्रशासन को शर्म आती है, न यहाँ के अधिकारियों को, न ही पोल्यूशन बोर्ड को। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसके पहले 5 साल तक दबा के रिश्वत फेंकी गई है हाजी नौशाद की तरफ से, और उसी रिश्वत के दम पर मौत का ये खेल खेला गया है। हालांकि अब सरकार बदली है, महंत आदित्यनाथ बैठे हैं लखनऊ में। सुदर्शन न्यूज उनसे अपील करता है कि देखें इन दर्द को, इन मौतों को देखें, इनकी तकलीफ को देखें, और उसके बाद एक ऐसा निर्णय लें कि हाजी नौशाद ही नहीं, उसकी 7 पुश्तें ऐसा घिनौना काम करने से बाज आएं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक, सहयोगी शिवम चौधरी के साथ राकेश पंडित, सुदर्शन न्यूज, हापुड़। दरअसल अपने इस प्रोग्राम में हमने चर्चा जो है ये की कि किस तरीके से हाजी नौशाद ने अपने 2 नंबर के इस काम को अंजाम दिया, किस तरीके से एक पीसीओ से अपना करियर जो उसने शुरू किया था, आज उसके जरिए उसने अकुत संपत्ति बना ली है। लेकिन इन तमाम चीजों के उत्तर इस रिपोर्ट को दिखाने का उद्देश्य हमारा यह है कि हमने चर्चाएं जरूर की हैं कि क्या कुछ दिक्कतें यहां पर लोगों के सामने आ रही हैं, चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड हो या फिर वहां पर किस तरीके से प्रदूषित जो है वातावरण हो चुका है, पानी कितना प्रदूषित हो चुका है। लेकिन बीमारियों को लेकर जो एक मोटे तौर पर आंकड़ा सामने आया है, उसका रियलिटी चेक भी हमने किया। आप समझ सकते हैं कि एक घर से अगर 1 महीने के अंदर 5 मौतें कैंसर से हो जाएं, तो उस घर की क्या स्थिति होगी, उस गांव की क्या स्थिति होगी, और वहां पर रह रहे लोगों के ऊपर कितना बड़ा खतरा एक शख्स की वजह से, जो अपने भ्रष्टाचार और पूरे प्रशासन के साथ मिलकर इस तरीके से अवैध तरीके से जो बूचड़खाना चला रहा है, यानी सीधे तौर पर जो मौत का सिंडिकेट हाजी नौशाद चला रहा है, उसे इसकी क्या सजा मिलनी चाहिए। एक गांव के अंदर एक घर जो एक के बाद एक उसके सदस्य मरते जा रहे हैं, और बीमारी भी वो जिसके लिए कहा जाता है कि उसका इलाज इस धरती पर तो नहीं है, यानी कैंसर। शख्स को आपने सुना, हमारे सहयोगी रिपोर्टर ने जिस तरीके से उनसे पूछा कि आखिर हालात क्या हैं, यानी 5 लोगों की 1 महीने में मौत हो चुकी है और छठी मौत अभी होगी। जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके मुताबिक यह जरूर कहा जा रहा था कि 1 महीने में अब तक गांव में 5 या 6 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन एक घर से अगर 5 मौतों का आंकड़ा सामने आता है तो यह बताना शायद हम इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कि क्या हालात हाजी नौशाद जैसे लोगों ने, हाजी नौशाद ने इस अवैध तरीके से चल रहे बूचड़खाने की वजह से वहां पर पैदा कर दिए हैं। और प्रशासन है कि आंखें मूंदे लगातार उन सरकारों के साथ मुखदर्शक बना बैठा है। अधिकारी जो हैं वो एक के बाद एक सिर्फ अपने मुंह में उन कागजी अशर्फियों को भर लेते हैं, और वो तमाम लोग जो ग्रामीण लगातार धक्के खा रहे हैं, कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, अफसरों के जो दफ्तर है उनके धक्के खा रहे हैं, उन्हें शायद ये नजर नहीं आता कि उन गांव के अंदर उन ग्रामीणों का जीवन किस नरकीय स्थिति से गुजर रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल आज हम आप लोगों के बीच में उस शख्स को लेकर भी आए हैं जो लंबे वक्त से इस बूचड़खाने को लेकर कोर्ट में लगातार धक्के खा रहा है। कोर्ट की तरफ से फैसले आ जाते हैं, लेकिन प्रशासन का साथ उस शख्स को नहीं मिलता है। जयप्रकाश त्यागी साहब हमारे साथ हैं, जो मुख्य याचिकाकर्ता भी हैं इस पूरे मामले में। विरंजन त्यागी साहब हैं जो हमारे साथ लगातार इस पूरी मुहिम में जुड़े हुए हैं, कल भी हमारे साथ थे। एंटी प्रदूषण और जन कल्याण चेतना कमेटी के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर उपासना सिंह हमारे साथ हैं, समाजसेवी हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। और मौलाना सोहेब कासमी साहब जो हैं वो भी हमारे साथ हैं यहाँ पर, बीजेपी से भी आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ जयप्रकाश त्यागी साहब, लंबी लड़ाई है, कई पहलू हैं, हमने समाज के स्थिति से भी देखा है, किसानों की स्थिति से भी समझा है, लोग किस तरीके से नरक के जीवन वहां पर जी रहे हैं। आपकी लड़ाई भी हम थोड़ा संक्षेप में यहाँ जानना चाहेंगे। आपने क्या कुछ इसमें फेस किया है, क्या आपने कोर्ट के सामने रखा, कोर्ट ने आपसे क्या कहा, अब क्या हालात है? लगभग 91 से हम लोग इन हड्डी मिलों को बंद कराने की प्रयास कर रहे हैं जी। 93 में कमिश्नर मेरठ जी ने इनको बंद कराने के लिए आदेश किए थे, जिसमें वहाँ के एसडीएम ने 133 में इनको बंद किया। ये लोग हाई कोर्ट चले गए धीरे धीरे, और मिलें चलती रहीं, वहाँ से एक स्टे लिया है। सरकार ने उसमें कोई पैरवी नहीं करी कि स्टे को तोड़वाती। उसके बाद हमने एक एजिटेशन किया एंटी प्रदूषण जन चेतना कमेटी क्षेत्र हापुड़ के नाम से, और उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। उसमें वो ट्रांसफ़र कर दी गई हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट से में जो चल ही रहा था उस दौरान, तो 97 में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सचिव ने सभी फैक्ट्रियों को बंद करने के आदेश कर दिए कि यहाँ कौवे, चील, गिद्ध उसके टुकड़े उठाते हैं और सबके मकानों में डाल देते हैं, ऊपर खाना भी नहीं बन पाता है। और इसका पानी सरिता में जाता जो डायरेक्ट गंगा जी में पड़ रहा है। इस आधार पर उन्होंने बंद कर दिया। तो 98 में हाई कोर्ट ने आदेश करा कि आप इनको कहीं दूसरे स्थान पर लगाएं जहां आबादी से 3 किलोमीटर दूर हो और उनके चारों तरफ 1-1.5 किलोमीटर तक वृक्षारोपण हो। उसके बाद में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश की अपील करी। उसमें उन्होंने हड्डी मिलों को यहाँ से हटाने के लिए आदेश किए कि मांग करिए कि हड्डी मिलों को हम दूसरे जगह लगाएंगे। प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन ने 2004 तक तो ये कहते रहे हम दूसरी जगह लगाएंगे और अपील भी यही की कि हम इनको दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, मगर ऐसा ना करके एकदम प्रशासन और अधिकारियों ने मिलकर 2004 में तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर बंद करने का कर दिया कि वहाँ पर कोई भी उद्योग नहीं चलेगा पूरे शहर में। आदेश के बाद प्रशासन नौसाद ने मिलकर वहाँ एक लेदर सिटी के नाम से एक योजना बनाई कि हम इन्हें काठी खेड़ा में लगाएंगे जो शहर से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। उसकी भी हमने फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए और हमको सुना। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। जज साहब थे HL दत्तू जी, उन्होंने ऑर्डर पास किया कि यहाँ हड्डी मिल नहीं लगेंगे, आप कहीं लगाएं, यहाँ हड्डी मिल नहीं लगेंगे। कोई बंद कराने पहुंचा उसके बाद? उसके बाद आज तक कोई अधिकारी ने बंद करने का कोई नाम नहीं लिया। ये लबोलवाद है चला जो हमने यहाँ पर त्यागी साहब से पूछा है, प्रकाश त्यागी, जो लगातार एक लंबी लड़ाई जो है इस पूरे मामले को लेकर लड़ रहे थे, कैसे इस पूरे मामले को उन्होंने उठाया और उसके बाद ग्रामीणों की मदद से कोशिश की गई कि कम से कम जो है कार्रवाई इस पूरे मामले पर हो, और प्रशासन ने अपनी क्या भूमिका निभाई है इस पर, क्योंकि प्रशासन की जो भूमिका है, जो पूर्ववर्ती सरकारें यहां पर रही हैं, वो कहीं ना कहीं या सीधे तौर पर यहां पर घेरे में है कि आखिर कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी क्यों इन बूचड़खानों को बंद नहीं किया गया, जो सीधे तौर पर लोगों की जान ले रही हैं। एक घर जहां से 5 लोगों की मौत हो जाती है, जहां से एक शख्स अभी भी चारपाई पर पड़ा हुआ है क्योंकि अगला नंबर उसका है, और सिर्फ एक घर नहीं है, लगातार गांव के अंदर, क्योंकि 37 गांव हैं जो इसकी पूरी चपेट में हैं, जहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात उन घरों के अंदर होगा जहां एक के बाद एक इंतजार किया जा रहा है कि अब नंबर किसका है। हमने यह भी देखा यहां पर विरंजन त्यागी साहब, ये जो गांव की स्थिति निकल रही है, हम लगातार डिस्कस कर रहे थे, दरअसल हमने कल जो स्थिति देखी है इसमें कि जो बीमारियां हैं वो किस तरीके से निकलकर सामने आ रही हैं। एक ही घर से 5-5 लोग, ये एक घर की स्थिति है जो हमारे सहयोगी रिपोर्टर ने जाकर वहां पर पड़ताल की है। आप लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं, क्या स्थिति है बीमारियों को लेकर लोगों के, वहां पर जो घर है वहां पर क्या स्थिति है? देखिए सर, आज आपकी टीम वहाँ गई है और वो गांव-गांव में घर-घर में घूमी है जी, तो उसकी रिपोर्ट भी आई है कि कितने ही मतलब जो है टीबी के मरीज हैं गांव में, कितने जो है उसके कैंसर के मरीज हैं, कितने जो है लीवर वगैरह से ग्रसित हैं, और उन लोगों की टीम जो है वो भी लाई है घर घर जाकर, जो बीमार खाटों पे पड़े हैं उनसे भी वो उनके पास भी वो गए हैं और उन सभी से जो है डायरेक्ट आपकी टीम मिली है जी। देखिए साहब, जब इतना बड़ा प्रदूषण है, पर्यावरण बिल्कुल ख़त्म हो चुका, वहाँ जो भी जीने लायक जो है वातावरण नहीं रहा। क्षेत्र की जनता
इतने प्रदूषण से पीड़ित है, एयर पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन भी है, करें तो क्या करें। पिछले 27 सालों से हम कमेटी का गठित करके और सुप्रीम कोर्ट लड़ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट लड़ना कोई साधारण काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील पर डे 5-5 लाख रुपए की फीस होती है उनकी। इतनी लंबी लड़ाई क्षेत्र की जनता के सहयोग से लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऑर्डर हो रहे हैं कोर्ट के, ऑर्डरों की अवहेलना हो रही है, तो कोर्ट उनकी कंटेम्प्ट कर रहा है अधिकारियों की, अधिकारी कंटेम्प्टों की भी अपनी परवाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, भगवान ही इस देश का मालिक है, क्या होने वाला है। हम तो निराश तो नहीं हैं, आशावादी लोग हैं हम, ठीक, ना हार मानेंगे ना पीछे हटेंगे। बिल्कुल, डटे रहिए। सुदर्शन न्यूज़ भी आपके साथ है और हमारी मुहिम भी लगातार तब तक चल रही है जब तक हाजी नौशाद जैसे लोगों को सजा नहीं मिलती। डॉक्टर उपासना सिंह, समाज सेवी के तौर पर इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं या इस तरीके की जो स्थितियां हैं जो वहां पर जहां पर ये बूचड़खाने बने हुए हैं, क्या कुछ रिपोर्ट से या क्या कुछ आपने एनालाइज किया है? क्योंकि हम अगर बीमारियों के स्तर पर अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो कल तक के आंकड़े थे वो सिर्फ ये थे कि 1 महीने के अंदर 5 मौतें हो रही हैं, लेकिन हमारे पास ये आंकड़ा कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है कि एक ही घर से 5-5 मौतें हो रही हैं। और अगर एक ही घर से यह हालात हैं तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति जो है उन तमाम गाँव में होंगी जो इसके इर्द गिर्द जो इस पूरे एरिया में आ रही हैं, जो पूरी तरीके से कंटेमिनेट जो है पूरा जो एनवायरमेंट है वो हो चुका है, प्रदूषण जो है पूरी तरीके से फैल चुका है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये जो सामने आई है और जो आपकी खोज लगातार दर्शकों के सामने लेके आ रही है। यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सरकारों को या हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इनके बारे में पता नहीं होगा, ज़रूर पता होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक समाज सेवी होने के नाते कि इंसानी ज़िंदगियों की कोई कीमत नहीं है। एक तरफ जहां हमारे यहाँ पुरानी इमारतों के रखरखाव के लिए कारखाने बंद किए जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ताजमहल काला हो रहा है तो वहाँ पर कितने कारखाने बंद किए गए, और इसलिए क्योंकि उससे रेवेन्यू आ रहा है, उससे कोई फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतनी इंसानी ज़िंदगियाँ खतरे में हैं और इसके खिलाफ सरकार ने, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, कोई एक्शन नहीं लिया है, तो ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति है हम लोगों के लिए कि इतनी लंबी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़ी जा रही है और इतने सारे लोग, सजग वहाँ के नागरिक भी उसमें शामिल हैं, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो हमारे सामने क्या रास्ता बचता है? एक समाज सेवी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि एक आंदोलन करना ही एक रास्ता बच जाता है, और कोई रास्ता हमारे सामने है नहीं। गांव वालों की तरफ से आंदोलन भी किया गया है। जयप्रकाश त्यागी साहब, अभी जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि हम लगातार जो है हाजी नौशाद से भी कांटेक्ट कर रहे हैं, हालांकि उसकी तरफ से अभी तक हमारे पास कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि उसने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। अगर हमारे पास इस चलते प्रोग्राम में भी वो प्रतिक्रिया आती है तो हम उसको जो है दर्शकों के सामने रखने की कोशिश यहां पर पूरी तरीके से करेंगे कि क्या कुछ हाजी नौशाद कह रहा है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन जो ऑफ कैमरा हमें कहा जा रहा है, जिसमें एनओसी की बात कही जा रही है, हाजी नौशाद का कहना है कि उसके पास एनओसी है जो प्रदूषण बोर्ड की तरफ से उसको मिला हुआ है। मेरा कहना है कि एक सहमति पत्र है जी, जिस पर कोई डेट नहीं है, उसमें 19 पॉइंट है। ठीक है, इसमें लिखा है पॉइंट नंबर 16 जी, यह सहमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 3633, 3634, 1999 यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाम अनिल कुमार करनवाल व अन्य में पारित अग्रेतर आदेशों के अधीन होगी। अग्रिम आदेश, जब तक कोर्ट का अग्रिम आदेश ना हो, जब तक ये फाइनल नहीं होगा, जब तक इस पर कोई काम नहीं होगा। यानी जो एनओसी मिला हुआ है वो कब तक उसका एनओसी नहीं माना जाएगा? जब तक अपील संख्या 3633, 3634, 1999 में यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाम अनिल कुमार करनवाल व अन्य में पारित अग्रेतर आदेशों के अग्रिम आदेश के अधीन होगी। यानी जो कोर्ट का आदेश होगा उस पर निर्भर करेगा कि ये एनओसी वैलिड है या नहीं। यानी अभी उसके पास किसी तरीके की कोई एनओसी नहीं है। और ये मैं आपको दिखा सकता हूं। हाँ, ये है जी।
तो ये जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कुछ कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है, उसमें भी लिखा गया है दरअसल हम लगातार इस मुहिम को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें हाजी नौशाद पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। उसने ऑफ कैमरा जरूर कोशिश की है सुदर्शन न्यूज से बात करने की, लेकिन वो सीधे तौर पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि उसके पास एनओसी है, और जिस तरीके से हमारे पास जयप्रकाश त्यागी साहब हैं जो लगातार इस पूरे मामले में मुख्य याचिकाकर्ता हैं, कोशिश उनकी लगातार जारी है, लगातार वो लड़ाई इस पूरे मामले में लड़ रहे हैं। उनका यह कहना है कि जिस एनओसी की दलील यहां पर हाजी नौशाद की तरफ से दी जा रही है, वो दरअसल कोर्ट के आदेश पर निर्भर करती है, और उसमें बाकायदा यह मेंशन है जो प्रदूषण बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि वो तभी वैलिड होगी जब कोर्ट की तरफ से यह आदेश आ जाए और उसके पास लीगल तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट्स हों जिस पर वो पूरी तरीके से नाकाफी है, यानी उसने जो तमाम नॉर्म्स हैं उन्हें पूरा नहीं किया है। तो सवाल यह है कि जब नॉर्म्स पूरे नहीं हैं, कोर्ट की तरफ से आदेश आ चुका है, लोगों का जीवन किन हालातों से गुजर रहा है, गांव वाले किस तरीके से परेशान हैं, इन स्थितियों को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी जिनकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी बनती है, आखिर वो क्या कर रहे हैं। और सवाल यह भी है कि अगर क्या कोर्ट का आदेश इस देश में, इस राज्य में अगर नहीं माना जाएगा तो जिम्मेदारी किसकी बनती है, और आखिर फिर कानून किस नाम का है। चर्चा लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो कैसे एक शख्स की वजह से और कैसे अवैध तरीके से चल रहे बूचड़खाने की वजह से 37 गांव के लोगों की जिंदगी पर बन आई है। सिर्फ कैंसर जैसी बीमारी नहीं, इसके अलावा भी कई जानलेवा बीमारियां लोगों की जान ले रही हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक घर से अगर 5 लोगों की एक महीने में मौत हो जाती है तो क्या स्थिति उस गांव में उन लोगों की होगी जो नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। सिर्फ कैंसर ही बीमारी वहां पर लोगों की जान नहीं ले रही है, और भी किस तरीके से बीमारियां लोगों की जीना मुश्किल कर रही हैं, इसकी भी पड़ताल सुदर्शन न्यूज के हमारे रिपोर्टर ने की है। क्या कुछ इस रिपोर्ट में सामने आया वो भी देखिए। किश्तों में जिंदगी जी रहा रामपुर गांव, और इसके साथ साथ तकरीबन 36 गांव ऐसे हैं जो आज मौत के मुहाने पर खड़े हैं, और वजह है हाजी नौशाद के बूचड़खाने। उसके बूचड़खानों से जो भी जहर निकलता है, या खेतों में जाता हो या उससे ज़मीनी जो जल है वो खराब हो रहा हो, इन सब से जो मौत की एक बिसात बिछ रही है इन गाँवों में, उसका जीता जागता जो प्रमाण है वो हमें देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम रामपुर गांव में हैं। बुजुर्ग हैं सुखबीर जी, बीमारी से ग्रसित हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इनका छोटा भाई अभी कुछ दिन पहले ही कैंसर से मरा है। वो कैंसर जो हाजी नौशाद ने दिया है उससे मरा वो। ये भी मौत की कगार पे हैं, बीमार हैं, लगातार इनकी दवा चल रही है। इनसे बात करेंगे, किस प्रकार की बीमारी है आपको? मुझे टीबी की बीमारी है और हड्डी भी खराब हो रही है। ये बीमारी हुई कैसे आपको? ये इससे पानी से हुई। हो हमारे खेत हैं, हम हरट परट चलाए रहे जैसे हो रहे हैं, तो उससे नल पे प्यास लगी तो नल पे पानी वानी पिया, गंदा पानी पिया गया तो उससे सांस बढ़ गया। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर यूँ कह रहे हैं टीबी है तुम्हें और फेफड़े तुम्हारे खराब हो चुके। डॉक्टरों के मुताबिक इनको टीबी है और इनके फेफड़े खराब हो चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार लोग मर भी रहे हैं। अभी गांव की बात करें तो तकरीबन आधा गांव बीमार है, बीमारी की चपेट में। किसी को सांस जनित रोग है, किसी को कैंसर है। ये तमाम चीज़ें यहाँ के जिलाधिकारी देख रहे हैं, यहाँ का स्वास्थ्य विभाग देख रहा है, उसके बाद भी हाजी नौशाद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि निज़ाम बदलने के बाद भी अगर हाजी नौशाद का ये काला धंधा ऐसे ही चलता रहा तो गांव के लोग कैसे जिएंगे और कैसे रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक और सहयोगी शिवम चौधरी के साथ राकेश पंडित, सुदर्शन न्यूज, हापुड़। यानी तकरीबन ये मान लीजिए कि
गांव के हर एक घर से एक शख्स जो है वो बीमार है। और बीमारी कौन सी है? कैंसर है या सांस से होने वाली बीमारियां, जो घातक बीमारियां हैं, जिसमें टीबी है, हड्डियों का गलना है, फेफड़े खराब हो चुके हैं। शख्स को आपने सुना, उसके फेफड़े खराब हो चुके हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी कुछ ही दिन के मेहमान हैं, समझ सकते हैं। और बीमारी किसकी वजह से? उस स्लॉटर हाउस की वजह से, उस बूचड़ खाने की वजह से, हाजी नौशाद की वजह से। और प्रशासन है, उसे ये सब नजर नहीं आता है। कासमी साहब, अब सरकार जो है वो बीजेपी की है। योगी आदित्यनाथ जो है कार्रवाई भी कर रहे हैं, कुछ जो मामले सामने आए हैं जहां जहां पर हमने देखा है। अब क्या उम्मीद करें? लंबा वक्त हो चुका है, सरकारें भी पार्टनर में रही हैं, प्रशासन भी पार्टनरशिप में रहा है, और अब भी कम से कम अधिकारी तो नहीं बदले होंगे, वही अधिकारी। देखिए, हाजी नौशाद का बूचड़ खाना हो या वहाँ की हड्डी फैक्ट्रियाँ हो या वहाँ और जो धंधे इस किस्म के चल रहे हैं, तमाम की इंक्वायरी बड़े पैमाने पर चल रही है। और अफसोस और शर्म की बात तो ये है कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और वहाँ जो कानूनन उसके पास कोई भी जायज़ चीज़ नहीं है, मगर ये फिर भी बार बार झूठ बोल रहा है कि मेरे पास जो है सुप्रीम कोर्ट की एनओसी है जी। तो ये बड़ा, यानी कि चोरी और सीना चोरी जी, ये जो हाजी नौशाद कर रहा है, इस पर फ़ौरन एक्शन होना चाहिए। और हमने उत्तर प्रदेश में जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क किया है, और कल हमने ख़ास तौर पर जो है बात भी की है, और बहुत जल्दी इस पर एक्शन होगा। और मेरा तो ये मानना है कि जो मौतें हुई हैं यहाँ पर, उन तमाम की इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके खिलाफ हत्या के केस बनने चाहिए, क्योंकि जो लोग बीमारी से मरे हैं या प्रदूषण से मरे हैं या गलत पानी पीने की वजह से मरे हैं, वो तमाम के तमाम की जिम्मेदारी हाजी नौशाद की होती है। जी बिल्कुल, सीधे तौर पर जिम्मेदारी जो है वो हाजी नौशाद की है। और लेकिन हम उम्मीद अब ये कर रहे हैं, कम से कम लगातार हमारी मुहिम जो चल रही है कि इसमें कम से कम कार्रवाई हो। आज भी मेरठ के अंदर याकूब कुरैशी और शाहिद कुरैशी और अल नासिर एक्सपोर्ट, एसएस एक्सपोर्ट, मुरादाबाद, इन सब पे छापे लगे हैं। ये तमाम फैक्ट्रियां लगातार बंद होती चली जा रही हैं। मेरठ से लेकर हापुड़ तक ये पूरी की पूरी एक मंडी है फैक्ट्रियों की। सैकड़ों फैक्ट्रियां यहाँ पर लीगल और इलीगल बनी हुई हैं। और मेरा ये कहना है, चाहे इसमें लीगल इलीगल क्या होता है, बिल्कुल फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए। दरअसल कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल सही आप यहाँ पर दुरुस्त फरमा रहे हैं कासमी साहब। लेकिन हम दरअसल अपने दर्शकों के सामने इस पूरे मामले का एक ऐसा पहलू रखना चाहते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं सोच सकते हैं, या शायद आपको नहीं लगता होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्या एक बूचड़खाना 37 गांव के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर सकता है? क्या एक बूचड़खाने की वजह से एक गांव के अंदर परिवार सिमटना शुरू हो सकते हैं? हम मौतों की बात नहीं कर रहे हैं, एक और है पैमाना जिसकी वजह से गांव के लोग बेहद परेशान हैं। वो भी रिपोर्ट में दिखाते हैं। शहर के बीचों बीच बसी नौशाद की मीट फैक्ट्रियों ने पूरे इलाके में कहर बरपा रखा है। एक तरफ जहां किसानों की जान आफत में फंसी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ गांव वालों का वजूद खतरे में है। यहां के गांव में जल्दी से ना तो बारात आती है और ना ही आसानी से कोई डोली उठती है। शादी हर किसी का अरमान होता है, लेकिन रामपुर गांव में मीट फैक्ट्रियों की वजह से शादी होना भी दुश्वार हो गया है। हमारे साथ हैं गांव के एक बहुत ही बुजुर्ग कुंवारे हैं। ये आज तक इनकी शादी नहीं हो पाई इन मीट फैक्ट्रियों की वजह से। क्या दिक्कत आई थी? इसमें दिक्कत साहब बहुत काफ़ी आई, रिश्तेदार भी नहीं आते और हम भी जो है बहुत परेशान रहे हैं। यहाँ से निकलते हुए बदबू मारे हैं, मक्खियाँ जो हैं हमारी बीमारी फैला रही हैं, कीड़ा जो वहाँ ताजी पड़े पाए जहाँ हैं। खेतियों में जो काफ़ी गिज्जे चील जो है, कुत्ते, ये काफ़ी नुकसान कर रहे हैं। गांव के कितने ऐसे लोग होंगे, लड़के या लड़कियां, जिनकी शादी नहीं हो पाई है? मेरी निगाह में तो 50% है, आधे परसेंट है। हाँ, मतलब आधा गांव ऐसा जो बिना शादी के भी पड़ा हुआ है, सिर्फ मीट फैक्ट्रियों की बदबू की वजह से। हाँ जी, इधर को आना भी नहीं चाहते रिश्तेदार वो या तो निजामपुर होकर आते हैं या गुलावटी वाया होकर आते हैं, इधर को निकलना पसंद नहीं करते। कभी इन सब चीजों की शिकायत की है आप लोगों ने? करी, बहुत आंदोलन करा, जेल भी गया गांव। हाँ जी, और जेल में भी गया। हाँ, तो क्यों बंद नहीं हो पा रही हैं फैक्ट्रियां ये? अब ये क्या बताया जा साहब, मुकदमा भी लड़ा जा रहा, मुकदमे से भी जीत का है हाई कोर्ट से, सरकार की। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है। हाँ, शासन और प्रशासन दोनों चला रहे।
डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। धीरेन्द्र साहब, हमने किस तरीके से पूरा मामला जो है वो भी अपने दर्शकों के सामने रखा है कि एक बूचड़खाने की वजह से क्या कुछ दिक्कतें जो हैं लोगों के सामने आ रही हैं, चाहे वो पर्यावरण के लिहाज से हों, उनके स्वास्थ्य के लिहाज से हों। लेकिन एक एंगल जो निकलकर सामने आ रहा है कि लोग शादियां नहीं कर रहे हैं वहां पर जो 50% जो जनसंख्या है वहां पर उनकी शादियां नहीं हुई हैं, लोग जाना नहीं पसंद करते हैं। दो सवाल हैं कि आखिर एक, लोगों के जहन में क्या रहता है उस लिहाज से इस बूचड़खाने की वजह से जो कुछ दिक्कतें उनके सामने हैं, और दूसरा, अगर यही स्थिति बनी रहेगी तो लोगों की साइकोलॉजी पर, लोगों की मानसिकता पर क्या आपके हिसाब से जो है इफेक्ट पड़ता है इसका? हाँ, ठीक है, जो आपने बताया मैंने उसको सारी चीजों को सुना है जी। और इसको अगर हम समझना चाहें तो दो लेवल पे समझ सकते हैं जी। एक है कि कोई भी जो इंसान है वो अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसी जगह नहीं भेजना चाहता जहां पर कि एनवायरनमेंट उसके लिए सही ना हो। तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो बूचड़खाने की वजह से जो बदबू है और बाकी सब जो पर्यावरण के हिसाब से चीजें हैं, तो एक पहलू तो वो आता है। ठीक है। दूसरा पहलू ये आता है कि जब हम शादी की बात करते हैं तो शादी जो है वो चाहे आप बायोलॉजिकल लेवल से देख लें या हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है उसके लेवल से देख लें, तो उसका जो आगे के लिए इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हमारी जो आगे की संततियां हैं, जो हमारी मतलब आगे पीढ़ियां होंगी, वो पीढ़ियां आए, वो पीढ़ियां हेल्दी हों और वो हमारा वंश जो है वो आगे बढ़े डीएनए के हिसाब से जो हम चलते हैं। तो अगर हम अपने किसी बच्चे की शादी ऐसी जगह में कर रहे हैं जहां पर कि पहले से बीमारियां हैं, वातावरण सही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आगे की पीढ़ियों के लिए समस्याएं हैं। तो कोई भी नया व्यक्ति ऐसी जगह पर अपना संबंध नहीं जोड़ना चाहेगा जहां पे जाने के बाद में उसके परिवार के सदस्य को सही से आगे ना बढ़ने की चीजें मिले। जी डॉक्टर साहब, किसी की शादी नहीं होती है तो सामाजिक स्तर के हिसाब से क्या इफेक्ट उसके मानसिकता पर आता है? अगर किसी की शादी नहीं होती है, अगर कोई करना नहीं चाहता तो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं होती है तो एक तो सामाजिक रूप से हमारी आवश्यकता भी है। अकेले लोगों को हमारा समाज एक अलग नजर से देखता है, तो एक तो वो इस लेवल पे चीजें अफेक्ट करती हैं। दूसरा, क्योंकि हम सभी की एक नीड होती है कि हमारा एक हम साथी हो जिसके साथ में हम अपनी चीजें शेयर कर पाए, तो बायोलॉजिकल नीड के साथ साथ साइकोलॉजिकल नीड भी होती है कि एक साथी की, तो वो दोनों ही लेवल पे उसको डिफिकल्टी आती है। पर्सनल लेवल पे जो उसकी नीड है वो भी फुलफिल नहीं होती, और जो सोसाइटी के लेवल पे उसका स्टेटस है वो भी अफेक्ट होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब। तो हमने यहाँ पर ये कोशिश की है अपने दर्शकों के सामने रखने की, क्योंकि सिर्फ मसला ये नहीं है कि शादियां वहां नहीं हो रही हैं, मसला ये भी है कि हमारी सोसाइटी पर उसका क्या फर्क पड़ता है, वहां पर क्या स्थिति से लोग जो है गुजर रहे हैं। प्रकाश त्यागी साहब, ये जो हमने यहाँ पर स्थिति दिखाई है, गाँव में जो कुंवारों की संख्या है, जो लोग वहाँ शादियां करने के लिए नहीं आते हैं, क्या प्रॉब्लम रखते हैं आप लोगों के सामने? पोल्यूशन रास्ते में इतनी बदबू होती है कि आदमी, बाहर के आदमी को निकलना ही मौत है जी। अगर कुछ खा पी के आया तो उसकी वहीं उल्टी कर देगा। ठीक। तो फिर रिश्ते वाला रुकेगा ही काहे को? तो उसका बहिष्कार ही है। वीरेंद्र त्यागी साहब, जो लोग आते हैं, जो रिश्ते के लिए करने के लिए आते हैं, क्या तकलीफें उनके सामने होती हैं, क्यों नहीं करते हैं? देखिए साहब, जब जिस क्षेत्र का वातावरण इतना दूषित हो, जहाँ किसी नए परिवार से कोई सब लोग आए और वो उसी स्थिति में जीना पसंद क्यों करेगा वो जी। तो मेरा मानना तो ये है कि शासन से ये बूझी जाए कि मेरठ भी और दूसरे क्षेत्रों में, मुरादाबाद, संभल, इधर उधर, इलाहाबाद, कानपुर, सब जगह बंद हो रहे हैं जी। लेकिन सरकारी मशीनरी की कंटेम्प्ट होते हुए अभी क्या है, तकरीबन क्या आंकड़ा है जिसमें लोगों की जो है शादियां नहीं हुई हैं? मोटा मोटा जो आंकड़ा है। नहीं, मोटा मोटा आंकड़ा ये है, शादियां जो होती हैं वो लोग 2 नंबर से हो रही है। सब बाहर जाते हैं, सब लड़का नौकरी पे लग रहा, सब लड़का जो है दूसरी जगह रह रहा, दूसरी जगह ही लड़की दिखाई जाती है अपने किसी मित्र परिवार के संबंधी के यहाँ, और मैरिज होम में नहीं बताया जाता है कि हम जो है यहीं पर रहते हैं, हमारा जो निवास है वो कहीं और पर है। हमारे बच्चे सर्विस कर रहे हैं, सब लड़के वहीं रह रहे हैं, लड़की वहीं दिखाई जाएगी। लेकिन ऐसे दूषित वातावरण में, ऐसी बीमारियों में, ऐसे परेशानियों में क्यों अपना बच्चा देना पसंद करेगा? जबकि आज हाईटेक सिटी केयर उनकी बात हो रही है, लोग जो है दूसरी जगह जा रहे हैं, अच्छी अच्छी कॉलोनियों में जा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं अपने बच्चों को। तो ऐसे वातावरण में है जहाँ
जीना हराम है, सांस लेना हराम है, जो हमारा एक अधिकार है कि हमें स्वच्छ वातावरण मिले, वो सब हमारा सब छिना हुआ है। तो मेरी तो ये अपील है कि ये शासन के जितने अधिकारी हैं, ये इतनी कंटेम्प्ट हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं हो रहा। आखिर हापुड़ में ऐसी क्या वजह है जो ये बंद नहीं की जा रही? ये नहीं हो रही है। उपासना जी, ये जो हमने स्थिति दिखाई है कि एक गांव के अंदर शादियां नहीं हो रही हैं और वरिंदर त्यागी साहब कह रहे हैं कि झूठ बोलकर शादियां होती हैं, 2 नंबर से शादियां होती हैं, बाहर जाकर जो है लोगों को दिखाया जाता है कि हमारा जो है रहने का जो स्थिति है वो यहाँ पर है, हम वहाँ से कोई संपर्क हमारा नहीं है। और जो आंकड़े बताते हैं जिसमें कहा जाता है, या डॉक्टर साहब जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे कि मानसिक स्थितियां जो हैं वो भी कहीं ना कहीं से इफेक्ट करती हैं, क्योंकि जहां हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उसके अलावा फिजिकल नीड्स भी हैं, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक गांव के अंदर शादियां ना होना क्या इफेक्ट डालता है सोसाइटी पर, क्योंकि काफ़ी करीब से आपने सोसाइटी को समझा है? देखिए, बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है और सही वक्त पर अगर शादियां नहीं होती हैं और उसकी वजह वो स्वयं नहीं है, सामाजिक समस्याएं उसकी वजह हैं, तो हज़ारों तरीके की कुंठाएं लोगों में आती हैं, लड़कों में और लड़कियों में भी कहीं ना जी कहीं हाँ। इंक्रीज होती और वो जो कुंठाएं हैं कई बार मनोरोगी बना देती हैं और उसकी वजह से जिस तरीके से समाज में इस समय इतनी ज़्यादा बलात्कार और इस तरीके के घिनौने अपराध जो पैदा हो रहे हैं वो भी इसकी जड़ में हैं। तो इतने सारे जो आपराधिक प्रवृत्तियां हमारे यहाँ पैदा होती हैं उसके पीछे ऐसी बहुत सी वजह होती हैं जिनको हम लोग विश्लेषण नहीं करते हैं। अब चूंकि ये सामने आया है तो हम सब लोगों का ये दायित्व है कि इसकी तरफ बिल्कुल, दरअसल इस तो सोचा नहीं जाता है कि एक बूचड़ खाना जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है, जहां पर लोगों को जीना मुश्किल हो गया है, इस तरीके की जो स्थितियां हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो भी हो सकते हैं। इस बारे में हम नहीं सोचते हैं। सामाजिक स्थितियों को अगर समझा जाए, एक गांव के अंदर या जो 37 गांव इसकी चपेट में हैं, वहां पर अगर लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जरूर यह हास्य का विषय हो सकता है, उनके लिए मुस्कुराने की वजह हो सकती है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण वजह है, क्योंकि जो इंसान है वो एक सोशल एनिमल है और अगर उसके लिए ये तमाम चीजें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उसके साथ अगर ये सब हो रहा है तो समझा जा सकता है उसकी क्या स्थिति है। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं यहां पर प्रकाश त्यागी साहब, ये हालात जो हैं हमने यहां पर रखे हैं, चाहे वो किसानों का मसला हो, चाहे बीमारी का मसला हो, या फिर एक और ये हमने जो स्थिति जो है सामने रखने की कोशिश की है, क्या कुछ लोगों को फेस करना पड़ रहा है शादी ना होना, क्योंकि एक मेजर प्रॉब्लम्स में से एक है। फिलहाल हाजी नौशाद या बूचड़ खाने के जो तमाम लोग हैं, या वो लोग जो कहीं ना कहीं घास की तरह उगाई हैं तमाम ये फैक्ट्रियां, वो लोग क्या कर रहे हैं फिलहाल? जब कोर्ट की तरफ से आदेश आ जाता है, उनकी तरफ से क्या दलीलें दी जा रही हैं फिलहाल? उनकी तरफ से दलील कुछ बनती नहीं है। यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक एफिडेविट दाखिल करा है 27 जनवरी 2016, जिसमें लिखा है द कंसर्न विल द सब्जेक्ट to any further order passed by Home Supreme Court is सिविल अपील नंबर 3633 3634 ऑफ 99 यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस अनिल कुमार कर्णवाल। तो फिर अभी तो परमिशन इनको ही नहीं मिली, इन्होंने कैसे दे दी? यानी उनके पास ही परमिशन नहीं है, उन्हीं के पास परमिशन नहीं है। कोर्ट ने उनको ही परमिशन नहीं दी है इस डिपार्टमेंट को, तो इन्होंने पहले कैसे देकर चलवा दी? ये क्या खेल है? जो अधिकारी हैं, जो चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो, या फिर जो बाकी नगर पालिका के चेयरमैन होते हैं, वो लोग कभी इस बात को लेकर गांव वालों के बीच में जाते हैं, या गांव वालों की तरफ से जो एप्लीकेशंस जाती है उस पर कोई जवाब देने पहुंचते हैं वहां पर? क्योंकि लंबा टाइम है, कभी तो बात होती होगी आपके अधिकारियों से। हमारी समय समय पर बात होती है, हमारी कल भी बात हुई है। बड़े प्यार में एसडीएम साहब ने हमारे साथ फोटो भी करवाया है, ये भी कहा कि हम बंद करेंगे, अभी मीटिंग करेंगे, उसमें हम आपको बुलावेंगे। कब से आश्वासन मिल रहा है? और ये कल से आश्वासन मिल रहा है। कल से उन्होंने कहा है जी। अब से पहले क्या कहते थे? और से पहले जो कहते उन पर परमिशन है, उन पर परमिशन है। यानी कल से ये जरूर कहना अधिकारियों ने शुरू कर दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, मीटिंग जो है वो की जा रही है। और शायद प्रशासनिक अधिकारियों को अब तक ये भी नहीं पता था कि हापुड़ जैसे इलाके में एक बूचड़ खाना है और उसका मालिक हाजी नौशाद है, और जो है प्रशासन की तरफ से, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ चुके हैं कि इसे बंद करना है, क्योंकि जो अशर्फियां हैं वो पहुंची हुई है कहीं ना कहीं उन तमाम अधिकारियों के पास, और अधिकारी शायद बदलते रहे, मानसिकता जो है किसी अधिकारी की यहां पर नहीं बदली है। दरअसल मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे सोहेब साहब, ठीक है सरकार की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी उन प्रशासनिक अफसरों की भी है, विपक्ष का अहम रोल होता है,
विपक्ष की जिम्मेदारी होती है उन तमाम मसलों को उठाना जिसकी वजह से गांव के लोग, उस प्रदेश की जनता, उस प्रदेश के लोग परेशान हो रहे हैं। आखिर विपक्ष के तौर पर क्या किया जा रहा था अब तक? क्या इतना महत्वपूर्ण मसला जहां पर खुले आम कानून की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, खुले आम लोग पूरी तरीके से मौत के मुंह में झोंके जा रहे हैं, क्या कर रहा था विपक्ष? विपक्ष हंगामा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने और उसके कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो मेरठ हो या हापुड़ हो या उन्नाव हो या अलीगढ़, हर जगह बड़े बड़े प्रदर्शन किए। सैकड़ों केस उनके ऊपर, ये पिछली सरकारों ने उनके ऊपर इसीलिए बनाए हैं कि उन्होंने बुजुर्ग खानों के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया था। और ख़ास तौर पर वो अधिकारी, वो डीएम, वो एसपी और वो लोग जिन्होंने पैसा लेकर प्रदूषण के गलत सर्टिफिकेट देकर इनकी फैक्ट्रियाँ चलवाई थी, उनकी संपत्तियाँ और उन्होंने जो पैसा कमाया है वो तमाम का तमाम मुंह में हाथ डाल के निकाला जाएगा। इसके अलावा हाजी नौशाद हो या हाजी अखलाक हो या हाजी याकूब हो या और हाजी नासिर हो, इन तमाम की वो प्रॉपर्टी जो देश में है या विदेश में है, जो इन्होंने लोगों को मौत देकर कमाई है, तमाम की तमाम जो है वो जमा की जाएंगी और कुर्क की जाएंगी। और इसमें सख्त कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री ने खास टीम बनाई है, वो टीम इस पर काम कर रही है और पल पल की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी जा रही है और मोदी जी खुद रिपोर्ट ले रहे हैं। अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो इस मामले में बहुत गंभीर हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये मैनिफेस्टो का मुद्दा था। उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी हम 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। और उन्होंने 20 फैक्ट्रियाँ जो है मेरठ के अंदर और 14 फैक्ट्रियाँ अलीगढ़ और उसके अतराफ में और उन्नाव में, इलाहाबाद में, बनारस में, लखीमपुर खीरी में, ये सब जगह बंद कर दी हैं। और हाजी नौशाद किसी भी हाल में बच नहीं पाएगा। 24 घंटे में या बहुत जल्दी इसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। ठीक है, उपासना जी क्या कहना चाहेंगे? आखिर कमेंट आपसे चाहता हूं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि आपने हर पहलू इस मामले का देखा है। देखिए, बहुत गंभीर मुद्दा है और सभी को इस मुद्दे को तब तक आगे ले जाना चाहिए जब तक कि इसका कोई फैसला ना हो जाए। जी हमारा वादा है कि इस पूरे मुद्दे को जो है लगातार चला जाएगा। वरिंदर त्यागी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर हाजी नौशाद के लिए, क्योंकि हम लगातार उसे और वो तमाम लोग जो वहां पर उन तमाम बूचड़ खानों को चला रहे हैं जो पूरी तरीके से अवैध है? देखिए सर, जो बूचड़ खानों को चला रहे हैं या प्रशासन उन्हें चलवा रहा है, मैं उसी बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि आखिर कल हमसे कहा प्रशासन ने, एडीएम से भी मिले थे हम, डीएम साहब तो नहीं थे, एसडीएम साहब से मिले थे, उन्होंने कहा कि हम चलते हैं, तुरंत कार्रवाई करी जाएगी। और मैं अभी पोल्यूशन के टीम को बुलाता हूं। हमने की तो हमारी उनसे जो है कॉन्फ्रेंस कराई पोल्यूशन वालों से, उन्होंने कि मैं आपको सूचना करूंगा। लेकिन उन्होंने जो करा था, कुछ गोदाम सील करे, हाजी नौशाद तक नहीं गए, अधिकारी गाड़ी में ही बैठे रहे हैं, गाड़ी से ही बाकी जो बूचड़ खाने वहां उन्होंने कार्रवाई करी है, लेकिन हाजी नौशाद खानों पर नहीं करी। जो गोदाम है जो, ठीक है। आश्वासन अब भी कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ से दिया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जो है अब कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो डीएम स्तर का अधिकारी हो या एसडीएम हो, लेकिन अब तक किसी भी तरीके से अधिकारी इस पूरे मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सुदर्शन न्यूज की यह मुहिम लगातार तब तक जारी है जब तक हाजी नौशाद पर कार्रवाई नहीं होती है। हम सीधे तौर पर प्रशासन में बैठे उन अधिकारियों से कह देना चाहते हैं कि आप बाज आइए और वो कार्रवाई जो अब तक की जानी चाहिए थी हाजी नौशाद पर, वो अब तक क्यों नहीं हुई है। और साथ ही साथ उन तमाम ग्रामीणों को भी हम कह देना चाहते हैं जिनके लिए अब एक उम्मीद की किरण सुदर्शन न्यूज बना है। हम तब तक इस आवाज को उठाते रहेंगे, तब तक ये हमारी मुहिम लगातार चलती रहेगी, जब तक हाजी नौशाद को उसके किए की सजा नहीं मिलती है, जब तक प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है। और लगातार हम इस मुद्दे को तब तक चलाते रहेंगे जब तक हाजी नौशाद जेल के उन सलाखों के पीछे नहीं जाता है जिसका वो हकदार है, और वो तमाम फैक्ट्रियां, वो तमाम बूचड़खाने बंद नहीं होते हैं जिसकी वजह से लोग पल पल मर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के इतना ही। जय हिंद।